नाज़म है शिया है, नाज़म है शिया है, नाज़म है शिया। अली अली मौला अली अली नज़्ज़ला है, हाथ में 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 नज़्ज़ला। हमसे है दूर हम है अपना मंशूर, हम नौकर माहौल बनाने बोलना खामोशी इधर से जरा चुप बैठा है वो भी कोई ये नहीं, कोई इबादत शरीक नहीं, शामिल ज़रूर है लेकिन दर्जा थोड़ा बतावे। अच्छा इलाका है, तुझे कभी मायूस नहीं किया। कुरानी मंजर आगे रसूल तरतीब दिखाए, पीछे अली दरमिया बतूल, देखो उतर रहा है वो कर्जा बतूल का। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह कि थोड़ी सी मजबूत तब्दीली आई है, और पिछले भी शामिल हुआ है भाई। सैयद आला जड़ा वाला दी जरखेज धरती और साहब फिक्र लो, यकीनन सोचा उसने मरनूर कि गल मुकाला दी बाबा जी ते कर्जा किथों शामिल हो गया। या अगर मैं थोड़ा बात पहुंचा ली तो फिर अगे काम सुख हो वैसी वो कर्जा भाई इस खुदा का वास्ता नहीं, इस वो का ताकुब जरूर कराए। देखो उतर रहा है वो कर्जा, वो कर्जा बतूल का बाबा वो केड़ी, अगर सिर चाहे तो मैं वो नुजरा खोला। देखो उतर रहा है वो कर्जा बतूल का बाबा किथों का कर्जा। मेराज पर ये दोनों का पर्दा बनी रही, ये लोग फिर अच्छे लोग ना क्या बात है मेरे अजीज तशरीह कर छोड़ी। मेराज पर ये दोनों का पर्दा बनी रही, दोनों मुबाहला में है पर्दा बतूल। पाक सैयदात ऊंची सलवात पढ़ो। मालिक की सदे मालिक बात रखे जिक्र तो हर रंग की कीमती है। मजमा हजारों दो में जब 12-14 बंदे बैठे हुए जिक्र बात ही ऊंचा है। मजमा उठी उठी के दाता दे कि भावे बिल्कुल जमीन चमल ले देखो है। पुराने नौकर हैं 36-37 अशरे बादशाह की ड्यूटी पेश कर चुके हैं। कुरान की कसम अली मोहताज फजाइल नहीं, अली लेके फजाइल है। जो जबरदस्ती में कहूँ आखा हुए बाबा जाकिर की डिप्टी नहीं कि फल तू हाथ बदी बैठे हैं, तू खोली बैठे हैं कि तू इन बात तू इन बात। जाकिर का काम है मालका की डिप्टी सोहनी करके दे।
अगू ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुसा अपना लंगर में ठीक कर दो। जिंदगी दराज हो भी मेरे तो पहले मेरे मोहतरम बड़ी तबलीगी गुफ्तगू वो थोड़ी कौड़ी होती है, वो वाह वाह ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गल्ला वो भी एक जावियत हो ज़रूरी है, वो भी अच्छी वो भी ज़हन से रख मालिक की हिस्सा देवे, चूँकि कुछ लंगर वाला मामला भी उनके नाल शुरू हो चुका है। सारियां मजबूरियां बारियान के जो वादे होंगे तो बचपन दे चुके हैं, समझो आमद है कि ताज़ा हज का मौसम भी गुजरा है, तो एक मीठी मीठी चीज़ ताकि थोड़ा जहा इवें थोड़े कलेजे इवें ठंडक मिल वजे। हाँ, एक बड़ी नफीस ते मीठी मीठी चीज़ मैं कसीदा की पता करना वो बाद जिमें जनाब का दिल किया एक आध कसीदा और भी पढ़सो सलवात पढ़ो पता लगे कि मोमिन अली ने बैठे एक सलवात हो ही पढ़ो। यूं तो है यूं तो है बाबा नियाज़ हुसैन बार बार जिक्र नमाज का हो रहा है कि नमाज त्राए पासे हो रही है, लेकिन नमाज का रुख बच्चे भी पता है कि बाकी त्राए पासे नहीं होती, हालांकि अल्लाह हर पासे है। मालिक सलामत रखे। वाजिब भी छोटा लफ्ज़ है, समय मासूम जी तशरीह की थी ना विलायत दी या इना इबादत भी वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। वो लफ्ज़ आखा जा आज़ादारी वाजिब या मुस्तहब इन साइड पे रख, आज़ादारी शर्त मज़हब है। वुज़ू शर्त है ना कि लख रकात पढ़ जाना कि वुज़ू कोई नहीं। अठवें इमाम जड़ा वलियत वाले पासे वेंदे पे कि रस्ते ते जिथे लखां दा मजमा कलम दा संभाली तो खाई उत्थे इमाम अपने आप नूं शर्त दी रखे वाजिब मुस्तहब कहना बात पवो नहीं, ये शरायत रसूल जरा अजर मंगे ये अजर रिसालत और लोगों को चक्कर ना पाओ। मैं बात शुरू की थी यूं तो मतलब है लफ्ज़ यूं के बाद कोई सिलसिला के होर भी है गल अधूरी है। बड़े नफीस थे बरीक ज़ाकिर मेरे अजीज तशरीफ फरमा कि मजमा भी अच्छा कि लंगर वाले फल आए, मालिक लंगर नसीब करे कि नसीब ताए जो अली अली करे से ना। मैं सत्र पेश की थी
तू तो है पर है काबे का करबला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी दराज होगी काफियत रदीफ से मंजूर फरमाने कसीदे से बादशाह लोगन कि काफिया खास रदीफ उदो ते बड़ा कसीदे की इमारत का मदार है कि जेड़े कसीदे का रदीफ ही काबा हो कुदरती ज़ोरैन का टाइम हो मालिक सलामत रखे जिंदगी दराज होवे गुमान अच्छा रखा करो जमात बदे ज्यादा होने चाहिए ये सैयद मैं भी इस चीज़ की गुजारिश कर सा कि जमात बंदे ज्यादा होने चाहिए लेकिन गुमान बात भी अच्छा रख कि सोच कि जेड़े जमात ना उन्हें भी पढ़ी है तू तो अच्छा गुमान रखना कि अली के नौकर यार बाकी फिरके नमाजी है ना उस फिरके नमाज की अहमियत नहीं पता कह फिरके का इमाम ज़ैनुल इबा है सैयद साजिदीन है कोई ना काफी रदीफ खुदा काबा करबला काबा साजिद काबे की तारीख में अगर दो हिस्सियां तकसीम करो ना एक 13 रजब तो पहले एक बाद इस तो लंबी नसर की लोड़ ही नहीं शेर मुलाजा छू के सुभान अल्लाह जींदे रहो भाई सलामत रहो भाई तो रमयार तो पहले भी चंगा है हूँ तो मोटर गई बन गई मैं तो थोनू पहले भी म्यारी कलाम हमेशा सुना है मैं कभी नहीं लिखा भाई ये तो दरियाई इलाका है सराई है नो बाबा मैं तो हर अली का नौकर नू एक म्यारी सामे समझा है और 36-37 साल में इस चीज को बकायदा मैं महसूस किया है कि अली का नौकर अनपढ़ का हो सकता है जेल नहीं हो सकता तेरे अजीजान सोना वसूल कर रहे हो सोना बात में फॉलो कर रहे हो जरा काफिया देखना है मलक नूर तो लेके अजीज साजिद तो लेके पिछले खलोता ताई तेरू काबे दा हसीन तरीन मैं नक्शा भी खावा मैंने देखा जब की तेरा को मैंने देखा जब की तेरा को मैंने देखा जब की तेरा को एक काबे में दूसरा
जिंदगी दराज होने वक्त मौसम बदला मौला तुम सेहत देवे दुआ मेरे जिम्मे आई उन्होंने मुकर्रर रखने से मुझे याद आ गई मेरा करीम अल्लाह ए अली दा भी खालिक वास्ते ही अपने प्यारा दा मेरे मोहतरम नु मुकम्मल सेहत है कि हुक्म है कि शेर बात होवे मैंने देखा जब कि तेरा को मैंने देखा जब कि तेरा को एक काबे में दूसरा काबा रखे जहां तक जड़ी गुफ्तगू हो रही आई ना तो जल्दी तुम मेरे को आके के थोड़ी सी तशरीह भी करो तब ओदी तशरीह ये शेर मेरी लफ्जी तशरीह ना लो ये शेर ज्यादा तशरीह करे सी नमाज दे असा अहमियत इनकारी कोई नहीं नमाज फरमान दा पहला रुकन सब तो चौका हुक्म नमाज दा कुरान एक अल्लाह तस्लीम लेकिन जरा शेर भी सुने सारे सजदे समेट गए मोज़िल सारे सजदे समेट कितनी बात रखो मोज़िल सारे सजदे समेट गए मोज़िल रोज़ जाता है करबला सवात इन्हें पढ़ाओ जी में जिक्र एक वाकया हुआ है इसे जिलाजे उदा दसना जरूरी है उदा मुतालिक हुक्म भी है इस वाकये को फैलाओ किसे रिवायत में शान जवादी साहब ने लिखा है नगोश इसमत है कि किसे रिवायत में इतने रावी मिले ही नहीं मौलवी को बड़ा बड़ा ध्यान होता है ना कि रावी ज़ईफ़ है फलाना रावी कमजोर है इन्हें ये रिवायत गरीब है ये रिवायत ज़ईफ़ है वगैरह वगैरह कुरान की कसम ये रिवायत जी शुरू पे करना ऑथेंटिक है पक्की पीढ़ी है चोखे सब तू रावी से मिले जेड़े बंदे हैरान हो के वेखण लग पे हो तो मैं थोड़ा जहाँ पर्दा हटाना चाह तो मैं बात से करा ये जिक्र थे आते मैं गुजारिश पे करें ना निकला मुनाफिकत का जनाजा गदीर तो मर्जी है अच्छा रण भाई और साजिद जनाज शहर की तुझे बड़ी की समझाए कि जनाजे नाल जरा लफ्ज़ उस फिट कीता है वो जनाजे नाल उसकी फिटिंग कितनी छोड़ी है ये होंदियां शहरी की असल बरीकियां ਹੁਣ ਤਾਂ हर कहते हथ च कलम आ गया कि सोशल मीडिया आ गया कि हर कोई शबाज भी है कि हर कोई सुल्तान शोरा भी है लेकिन गाजी बाबा सही बड़ी की समझे निकल मुनाफिकत का जनाजा गदीर में निकला मुनाफिकत जनाजे नाल लफ्ज़ी फिटिंग गदीर में ओए निकला मुनाफिकत का जनाजा गदीर में
मैं बिस्मिल्लाह करा हौसला अफजाई थोड़ी बाबा मेहरबानी थोड़ी मालिक आबाद रखे जिंदगी दराज होने अच्छा लफ्ज़ सोना तो एक शेर का इजाफा पे करना कि जाकिर पढ़े कि खबीर का चौका कि पहला और आखिरी हज तो वापस का सफर आई कि मजमा आमा का आई सहाबियों का आई कि बिठा मदनी रसूल आई कि अपने वसी उठा लिया हूँ समझता पैसो भावे इन्होंने लफ्ज़ च कोई पढ़े लेकिन लफ्ज़ मजीद सोने करके अगर शायर लिखे तो समात उची करे सबके भाई जनाजा गदीर में आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वकील विलायत कसीदा भी विलायत था विलायत के सदके मालिक उन्होंने भी मुकम्मल सेहत देवे कि जल्दी देवे सेहत कामला और आजला अता हुए चलो किबला भी मौजूद की फायदा चाहने एक किताब है ना इधर एक होता है पहला सफा एक होता है आखिरी हिस्ट्री के दो जलसे एक समझो पहले सफ़े थे एक आखिरी सफ़े थे लेकिन शायद ही तुम कमाल देखो कि दोनों उस दो लाइन वो इकट्ठा किया है और एक मिसाल है कि इस चकना के 380 या नूर के या हमान के सामने अक्सर इन होता है कि बदल उठता है ते गजदा है ते बंदे सोचते रह यार उठा था हमान के से लेकिन पता नहीं फंसा किथे लो जी इस तू सोनी शायरी अगर कि तू लभदी आई तो उदे जुड़ जा पर नौकर तू मंजर देख शेर मलाजा क्या बात है जिंदगी दराज हो गई जिमें जिमें शायरी का म्यार पता आता है जनाब की समात का म्यार ही पता आता है जिथे लफ्ज़ फरसा लगे अगर शायर सोचा है अगर बारिश हो बने चौखी तब मीडिया से बेहतर रहे हो कि कराची के हालात लाहौर के हालात अगर बारिश चौखी एक लिमिट होवे तब बंदे खुश होंगे अगर ज्यादा होवे तब हालात कैसे बनते जरा ए मजा भी चालो
नाल ही ना पहले दो पढ़ा लें फरमाइश बाद की ने एक कसीदा बदरों वाला है भी नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम रखे सलवात ऊंची आवाज़ में। बुजुर्गा लिखा है हबीबे मौलानी करो फरमेशो हबीब बमानी महबूब बमानी दोस्त क्या कीता है हबीबे खुदा ने अली मुर्तजा को अगर कलेजे पे ठंड पहुंचता है जिंदगी दराज होने लफ्ज़ सवेरे सवेरे का लुत्फ लगने लफ्ज़ सवेरे सवेरे की कैफियत देखनी है तो समय देखो दुनिया शाके शायद अली को ऊंचा करने इन शिया का भी हाथ है तो मस्कीना बाकी हाथ है जरा मंजर खैबर का वेख चा अली खैबर पहुंचे ते नबी ने बोलना शुरू किया नबी तुरे अली आखा या नबी अल्लाह मेरे वास्ते न टुरो मैं उठाई आंदा पिया नबी ने जरा राज पर्दा चाहे ते हुक्म कीता ने रफ्तार बढ़ा के बाजू फैला के नबी पया दिन ठहर जा लफ्ज़ सवेरे सवेरे दा मंजर देखना है एक सलवात पढ़ लो जो राज नबी पढ़ते चाहे उन राजा अगर अप्रोच करें तो शेर था इस हवस के मौसम में ठंड पे ऐसी ठहर जा उतरना नहीं है खुदा लम यज़ल का पैगाम आ गया है जेड़े शेर वास्ते इनकी फरमाइशें होंदियां खैबर का शेर तशरीह करके पढ़े लफ्ज़ ठहर जा शुरू किया है और बगैर तशरीह के पढ़ना थोड़ा नितारा हो गई है जो केड़ा केड़ी मार्फत की मंजिल पे केड़ी पौड़ी पे बैठा है पहला शेर ठहर जा वो तारीख का होर बार और लफ्ज़ उठो सोने वालों कौन पीछे राजी कौन प्रवास करे सी जब सो रहे हो
ये सोना तुम्हारा अदा बन गई है तेगों का साया इस अली दियां धियां लुटियां गईयां गदीर की कीमत अली के पुत्रां नूं भी भरनी पई अली दियां धियां नूं भी समझो इस्तकबाल मुहर्रम दियां मदरसन मैं याद करा चाह मुस्तफा दी बेटी नु मदीना दी वलायत दी वजह तो बेशक बिल्कुल बयान ही हकीकत कि जितने ही जुल्म गाते हुए वो विलायत अली दी ही वजह तो बल्कि इस जुमले नू एक बुजुर्ग जाकिर दे लफ्ज़ अगर मैं दोहरावा तो वो पढ़ दियो मैन कि जेंदे वीर कोई ना को घर आके मारा जेंदे 18 उन्होंने कभी बाजार च मारा कभी दरबार च मारा भला होए दर्दानी धरती है यकीन करो मेरे को सुनी बिरा मौजूद हो सन जिक्र शबीर सब का सांझे शबीर का जिक्र खुशिया वास्ते मुख्तास नहीं आपने सुनी बिरा ना देखो सैयद होके उन्होंने मिन्नत कर सा कि अपनी फौतगी थे शिया सुनी की फुड़ी ते बैठा होंगे सुन्नी शिया की फुड़ी ते पूछो क्यों भाई तेरा तो फिरका ही हो नहीं आधे यार महल्लेदारी थे शारदारी थे अगर माशर के दिन ज्यादा कलमा पढ़ दे और रसूल पूछ लगी कि फुड़ी तो मेरे इबरत पे कुठे दी आई शिया दी तो नहीं केड़े मौलवी तेन छुड़ावने जरा फतवे देंदा है वो छुड़ा ले सिया नहीं खुदारा रोमन का ताल्लुक शिया सुनी नाल है ही नहीं रोमन का ताल्लुक इंसानियत नाल है दर्द नाल है गैरत नाल है मेहरबानी बाबे साबिर शाह ने एक लफ्ज़ ना मैं आज का मसैब मैं जोड़ रहा दुनिया आदि आई ना के दा मुहर्रम के बाद ही शिया शबी कर लेने ज़रबा पढ़ लेने लेकिन रोवन नहीं मुकता बाबे का मशहूर जुमला फिर साबिर हुसैन शाबीर वाले पढ़ते हैं कि ज़रबा मुकिया ते लुट पै गई जाकिर मिन्नत करे ते वातु हाय करे से नहीं पुराने लोग हैं
मैं तो नहीं मेहनत करनी, जो मेरी मेहनत तो तू आए करें, मेरे बड़े बड़े वास्ता तो तू आए करें। आयो जड़ी मालिक वास्ते जिगर तू खुद रख जा। चलो चंद बंदा की थी है ना, लेकिन हाय निकली तो है। हर शर्त लुट पाए दुआ कर चला ठीक है दाल चल वाह आमीन आमीन। चलो थोड़े इस लफ्ज के नाल एक जुड़ा आया बुजुर्गों का बंदे साजिद किथाई डाकू पोमन किथाई अग कोई लावे बंदे पूछते कि वाकया केड़े टाइम दे अग लगी केड़े टाइम ते अग बुझी केड़े टाइम पूरे मुल्क च मैं बुजुर्गों के लफ्ज ये जुमले आग के पढ़े कि जरा ज़हन च रखें कि बंदे आग लगन का टाइम ही दसे लेकिन मिंबर की कसम एक आग का तुसा हुए जिक्र किया है कि रसूल दी थी दोते भी इन जालमा जुल्म किया, लेकिन वो पता नहीं बुझावन वाले भी हैं, लेकिन अगर मातम हाथ चूंकि दिन मातम दे आ गए अगर बुलंद कर सकता है तो मैनू मिंबर के तकद्दुस दी कसम लगी असर अगर 17 की मार्फत ज़हन च आ गई तो तू मुसल्लत है उसे यकीन कराए लगी असर ओ गए बालन खड़े जुमला तुसा खाई हुण मैं उसका जवाब दे बना कि बड़ा शाह जी हर इमाम को मनसब इमामत मिला है ना, वो तो कोल कहीं ना कहीं इमाम का पहला मसला पूछा है, कोई मुसल्ले ते आई, कोई मिंबर ते आई, कोई मसनद ते आई, चौथे इमाम की अपनी किस्मत या मैं पे बर्दान लगी असर अमीर बन के नहीं बैठा ओ गए बाल शाला चौकी सदर बर्दाश्त कर लो माता कबूल होगी यकीन कर रहे हैं कम मसला मातम शिया करे यार ओ एक मसला पूछ मैं से तेरे मरीजा सारा नु इस मसले का सदका बच्चे का मातम तो देखो रो के पे फरमान रहे चांद कर ले मातम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तरतीब दोबारा दोहराना मुल्क जेड़े मसीहे तारे स्नो करने पड़े मेरे मसैल की पहचान बने ना बिस्मिल्लाह मसीहा इस बैंड के बाद जरा रब बनता पे पहले जरबा तो बाद लुट अच्छा जिन्हें लफ्ज़ लुटते हैं नहीं कि कुछ सोने चांदी की लुट आई नहीं, अगर गैरत बर्दाश्त करी
तो जनाब शाम ते इराक ते अरब के डाकू सदात के खेमे लुट के निकले तो शिमर ने एक हाथ च बतूल दी जुल्म बदते आए मैयत एक ही होवे ना तो भेड़ के मां और रो रो के रजदी नहीं दफन होने तक बदे आते चलो थोड़ा जा होर इन्हों रोमन दो इन्हों मुंह वेखण दो मेरे सुन्नी बिरावाओ जिथे लाशे 72 हो लाशा से आमन वालियां इन होवन भलावी जना चुप करके आलिया के हुक्म की वजह तो जो कई शहीद को तकलीफ ना होवे खासकर मौला गाजी के बारे आलिया आखा के ख्याल करे अलमा वाले को कोई भी अपना दुख न सुनावे वो पहले बहु दुखी है तो सहाय की है शाम बीबियां तुरना शुरू किया है अलमा वाले बीबियां की चुप खा गई अपने आप में आते वो तक कहती चुप है गाजी तू खुद बोल को मेरे को पूछो सैयद के अलमदार इन्ना लुटियां बीबियां चो कह नाल बोले तेरी हैत की कसम या बुजुर्गों का मरसिया है ते पूरे मुल्क खैरात का सबब बने बनियान मजलिस अलमा वाला लाश पईए शहीद हो भी सुते पे लेकिन वो चुप है गाजी की लाश कई गज बुलंद हो कह बड़ी बीबी नाल नहीं बोला गाजी उनके नाल बोला है जिंदे कन्ना चो रब रो के प्यार में घूमा मातम वाले मर्सी है और तो नसीब हर हाथ अपने शाबाश न रोकेगा मैं मजबूरी पड़नी है मौला गाजी की अगली सतारे चो वो वसूल करें रो के बाद पे आंदी मैं घूमा पूरे मुल्क चिट्ठियादारी आले बाबा जी औखे सवाल कर दे कोई आदे सैयद जरा माफी मंगता है वो तो हाथ चुनेता है मैं आदा चाहते हाथ कोई ना कहनात की हसरत अखा चलाया के तू दूसरी माफी सुन ले ते मैं अजीज रूप में पढ़ देवा पहली माफी छोटी बतूल को अगली माफी बड़ी बतूल को छोटी बतूल हुसैन दी थी बड़ी बतूल अली दी थी को माफी की मैं पिया मंगता है
अजीज मोहतरम भी आते पे कि लुट वाला जरा लफ्ज़ है ना जवाब है हुण तक मैं सारी गल की है मौला गाजी की तरफों ते जेड़े शाम पे वेंदे हैं उन्होंने चुके जवाब ही दिता है चौथे इमाम जवाब दिता है चाचे नाल लिपट गया है तो रो के